भगवान 1 वर्ष के भये तो मैया चिंता भई कि अभी तक मेरे लाला को नामकरण ना है भयो। तो नंद जी से कहा कि हे नंद बाबा, लाला को नामकरण ना है भयो, नामकरण तो करवाए दियो। तो ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि श्री गर्गाचार्य जी वहां पर आए और श्री गर्गाचार्य जी से मैया ने कहा कि गुरुदेव मेरे बच्चे का और नामकरण करो। तो श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया तेरे घर कोई उत्सव होवे ना तो तू बहुत ढिंडोरा पीटे। जब भी तेरे घर कोई उत्सव हो तो इतना ढिंडोरा पीटते कि तेरे घर में राक्षस आया कि उत्सव बिगाड़ देते। मैया तू ऐसा कर कर ढिंडोरा मत पीट कर। अब जो तेरा नामकरण होगा बच्चा को तो कहू कही होगा, तो जब नहीं कहेगी तो उत्सव बढ़िया होगा। मैया ने कही अरे मैं तो अपने पड़ोसियों को पता ना चलन दूं, आप ऐसा करो मेरे बच्चे का नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त निकाला कि मैया सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बड़ा जल्दी है, कल ही है सबसे बढ़िया मुहूर्त। तो जैसे ही मुहूर्त निकाला गर्गाचार्य जी ने तो कहा कि ठीक है, तो आप आज यहीं विश्राम करो और कल हमारे बच्चे का नामकरण करके तब ही जाइएगा। तो गर्गाचार्य जी रुके और कहा मैया तो ऐसा करो, मैं यहीं रुक जाता हूँ गौशाला में, आप हमारे लड्डू गोपाल के लिए, भगवान के लिए और हमें सूखी सामग्री दे दीजिए जिससे कि हम उनका भोग लगाएंगे। तो मैया ने सूखी सामग्री दी, चावल दूध इत्यादि भगवान की खीर बनाने के लिए, और गर्गाचार्य जी ने अपनी सूखी सामग्री ली और मैया ने बढ़िया चौका दियो, गाय के गोबर ते चौका लगायो। और गर्गाचार्य जी ने ऐसी बढ़िया सुंदर चूल्हे पे खीर बनाई जिसमें बढ़िया सुंदर गर्गाचार्य जी ने इलायची और मेवा इत्यादि बहुत कुछ डाला। इतनी सुंदर खीर बनी कि पूरे घर में एक इत्र जैसी खुशबू फैल गई। मैया जैसे ही खुशबू फैली तो भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हैं, तो वो बलदाऊ भैया के साथ में खेल रहे हैं भीतर। तो एकदम से बलदाऊ भैया और वो खेल रहे तो भगवान कृष्ण खड़े रह गए। बलदाऊ ने कही लाला काहे गो रे, कैसे चुपचाप खड़ो रह गो। कृष्ण बोले वो तो जानते नहीं 1 वर्ष के हैं। तो वैसी मानसिक दोनों में बातें हो रही हैं। मैया क्या बातें हो रही हैं कि भैया दाऊ भैया बाहर वो बाबा आए हुए माने भैया खीर बनाइए, ऐसी सुंदर खीर की खुशबू आ रही है भैया कि मेरा तो मन कर रहा हो कि जाके तुरंत वहां में खीर खा लूं। तो मैया भगवान ने कही कि मेरा तो बहुत एकदम से ऐसा मन कर रहा हो कि तुरंत चलो जाऊं। दाऊ बोले करे लाला वो खीर अपने ठाकुर के लिए रखें, तनिक अच्छे से जाइयो कि भैया अगर खीर बढ़िया सुंदर बनी होगी तो मैं तोहू को बुला ले, चिंता मत करे। दाऊ बोले अरे तू रहन दे, तू जब स्वादिष्ट होगी तो खुद ही चटक जावा पूरी, हमें तो बड़ा बुला रहा है। पर चल कोई बात ना लाला, तू चलो जा खा लियो खीर। तो भगवान बहुत छोटे से घुटनों के बल चल के जा रहे हैं। तो पहुँचे भगवान, जैसे ही वहाँ में पहुँचे तो उन्होंने भगवान के लिए बढ़िया खीर पधराई थी। तो वो आंख बंद करके भगवान को स्तवन कर रहे कि अभी बाद में आंख बंद करके वो स्तवन, हाँ जी स्तवन कर रहे कि हे प्रभु आकर के मेरे भोग को लगाओ, हे ठाकुर जी मेरे भोग को लगाओ। वो आंख बंद किए हुए गर्गाचार्य जी और भगवान कृष्ण बाल गोपाल और घुटनों के बल आकर के और उस खीर में अपनी 5 उंगलियों से भोग लगा गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो 5 उंगलियों से भगवान भोग लगा रहे हैं और चाट चाट कर खीर खा रहे हैं और पूरा मुंह बिगाड़ लिए हो। जब गर्गाचार्य जी ने आंख खोल के देखी तो एकदम से कही अरे मैया यशोदा
देख तेरे लाला ने पूरी मेरी खीर बिगाड़ दी और जाने भगवान की प्रसादी पूरी जूठी कर दी मैया। पहले तो प्रसन्न भये, फिर मैया यशोदा आई, भगवान को उठा के ले गई कि अरे लाला तू बड़ो नटखट है, तेने मैंने को भोग सबरो खराब कर दियो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया फिर से हमें सामान दो कि हम फिर से अपना भोग बनावे। तो मैया गर्गाचार्य जी फिर से मैया ने सामान दियो सूखो, और उन्होंने फिर से खीर बढ़िया सुंदर बनाई। उससे पहले जो सामान डालो उससे ज़्यादा सामान डाल दो के। इस बार ज़्यादा सामान डाल के मैया खीर बनाई। तो भगवान तो बड़ी कौतुकी हैं, उन्हें फिर से जो खेल ले, फिर खेल में मन नहीं लगे कि खीर फिर बन गई भैया। देखो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, अब तो रहो नजारो भैया, अब तो मैं जा रहा हूँ। दाऊ बोले लाला देख लियो इस बार मार पड़ जाएगी तुम्हें। अरे भैया, अरे दाऊ भैया अगर दो चार थप्पड़ पड़ भी जाएंगे मैया के तो क्या फर्क पड़ो यार, खीर तो खाई मिल जाएगी, मीठी मीठी खीर। तो भगवान चले गए, फिर से घुटनों के बल पहुंच गए। वो वहाँ भगवान को पधराए खीर और आंख बंद करके भगवान का स्तवन कर रहे हैं। फिर पहुंच गए कृष्ण भगवान, और जैसे ही फिर भगवान ने खीर में हाथ बोर दियो, जाके खीर खाओ, फिर प्रारंभ है गई। तो गर्गाचार्य की जैसी फिर से आंखें खुली तो उनने देखो, अरे यशोदा तेरे लाला ने मेरी फिर से खीर खराब कर दी, मैं भगवान को भोग लगाए हुए अकेले बैठा हूँ। इतना तेज क्रोध आया अब तो गर्गाचार्य जी को। उन्होंने एकदम से मैया को बहुत कहा कि मैया तेरो लाला बहुत नटखट है, इसे संभाल के ना रख सकती। बताओ मैं 2 बार परेशान हो चुको और मेरो ठाकुर भूखो बैठो है और तेरो लाला मेरो बार बार भोजन बिगाड़ जाते है। तो इस बार मैया क्रोध में आके भगवान ने उठाए ले गई कि लाला तू बड़ो नटखट है, जाके भगवान को कमरा में बंद कर दो। छोटे से 1 साल की मैया कृष्ण भगवान कमरा में बंद कर दे। एक खिड़की में से और झरोका में से देख रहे हैं भगवान। तो गर्गाचार्य जी ने फिर से भगवान का प्रसाद बनाया। अब कहें तो मिश्री और ज़्यादा डाल दी बाबू से पहले से ज़्यादा, तो दिखाए के बना रहे हैं कि देख ले। अब भगवान को दिखा रहे हैं, देख इस बार मैं और सुंदर खीर बना रहा हूँ, अब क्या ना मिल रही तो खाए भी कीने। तो भगवान कह रहे कि तेने मुँह में आज मार पड़वाइए बाबा, चिंता मत करे, अगर तेरी खीर मैंने ना खाई तो मेरो नाम नंद को छोड़ा नहीं, मैं हूँ नंद को छोड़ा नहीं, चिंता मत करे, आज तू बना खीर बना। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई तो फिर से उन्होंने अपने ठाकुर के लिए खीर पधराई। तो भगवान की सोचने मात्र पहले ही सबरे ताले खुल गए, भगवान फिर से बाहर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास में आए, थाली में हाथ बोर दो, गर्गाचार्य जी ने आंख खोली तो देखा चतुर्भुज रूप में भगवान और भोग लगा रहे हैं। उतने छोटे से ही भगवान 4 भुजाएं, गदा पद्म शंख हाथ में, एक हाथ से खीर का स्वयं भोग लगाना, दूसरे हाथ से भर के और गर्गाचार्य जी को देने के लो आप भी खाओ। मैया बड़े कौतुकी है भगवान। तो एकदम से आंखें सजल हो गई गर्गाचार्य जी कि हे प्रभु मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करना। मैं बार बार सोच रहा था कि आप इस सालिग्राम में हैं, लेकिन आप तो स्वयं भोग लगा रहे थे, 3 बार मैंने आपको परेशान कर दिया, मुझे क्षमा करो। तो भगवान बोले अरे बाबा तनिक धीरे बोल, अगर मैया पतो चल गई कि मैं चतुर्भुज में जाऊँ तो काम सही नहीं रहेगा, ऐसा कर अब मैया मत बता दियो। इस प्रकार भगवान ने अनेक लीलाएं करी। और दूसरे दिन गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया, मैया को बिठाया, रोहिणी मैया को बिठाया, यशोदा मैया को बिठाया। और सबसे पहले रोहिणी मैया के पुत्र का बलदाऊ का नामकरण किया गया। उनका नाम रखा गया था राम, लेकिन बल अधिक ज्यादा था तो उनका नाम कर दिया बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। और दूसरे बाद में फिर भगवान
श्री कृष्ण के नाम के लिए यशोदा मैया से कहा कि मैया ये तेरो लाला तो कृष्ण पक्ष को जन्मो भयो है और जाको वर्णो कृष्ण ही है, ये तो है भी कालोई, तो जाको नाम ही कृष्ण रख देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार मैया भगवान ने कथा अनेकों प्रकार की प्रक्रियाएं